गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो पे। तो आज मैं एक और न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तुलसी की माला पहनने से हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आता है और तुलसी की माला पहनने से हमको क्या ऐसा है जिसकी वजह से उसका महत्व हमको संपूर्ण जानकारी नहीं है। जो भी तुलसी की माला पहनना चाहता है या फिर जो तुलसी की माला पहनता है, तो आज मैं ये टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि तुलसी की माला अगर आप पहनोगे अपनी लाइफ में, ये सब कुछ चीज़ का पालन करने स्टार्ट करोगे, स्पिरिचुअल से जुड़ते हुए चलोगे, तो क्या है कि आपको वास्तविकता क्लियर आज मैं आपको बताऊंगा तुलसी का संपूर्ण ज्ञान, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आता है और आपकी बॉडी में भी कैसा उस सब चीज़ का बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से आप तुलसी की माला पहनने का अपने आप को वैसा अपने आप को स्पिरिचुअल से जुड़ते हुए अपने आप को बनाना चाहते हो। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल से जुड़ते हैं तो क्या है कि वैसे हमारा समर्पण हो जाता है, तो वैसे विचार और चिंतन से हमारा चरित्र भी बनता है। तो जब चरित्र में प्रभाव पहुंचेगा तो ये सब कुछ चीज़ स्पिरिचुअल से कनेक्ट चीज़ है। जो तुलसी की माला मंत्र जाप करना, ये सब कुछ चीज़ जिससे आप उस सब चीज़ों से जुड़ते हुए चलते हो, तो पर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। सो जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप और मैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और आप मेरी जर्नी पर साथ दे पाओगे। इससे फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि आपका जो मन है दर बदर आपको इंद्रियों के चक्कर कटवाता है। ये मन ही तो है जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं तो पूरी तरीके से हम उस चीज़ में पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा मन चंचल होके केवल कुछ ऐसे तरीके से हमको उचित लगता है, जिसकी वजह से प्रेरणा उत्साह जिसकी वजह से हम वो कार्य कर पाए। और इसके चलते क्या है कि हम फ्रेंडशिप या फिर कोई अदरवाइज लोग के ऊपर विश्वास कर, ये सब कुछ चीज़ से हम अपने आप को फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि वैसा हमको अच्छा फील होगा तो हमारा जो मन है वो भी अच्छा फील होते हुए हम कार्य करें जो हमको करना है। ये मन ही की वजह से होता है। और जब आपका मन आपके कंट्रोल हो जाता है ना, तो आपको ऐसे कुछ एहसास नहीं होता, केवल आपको अंदर से शांति फील होता है और आप एकाग्रता के साथ वो कार्य करते हो। या आपको तभी ऐसा फील होगा जब आपका मन आपके कंट्रोल पे होगा। तो आप जब स्पिरिचुअल तुलसी माला पहनते हो ना, तो आपका मन आप पे कंट्रोल पे हो जाता है, जिसकी वजह से आप फोकस होकर एकाग्रता के साथ वो कार्य कर पाते हो। अब आप फोकस होकर वो कार्य कर पाओगे तो लगता भी है कि यारी दोस्ती जो कुछ भी आप ये सब कुछ चीज़ का हेल्प लेके आपको अच्छा फील हो, जिसकी वजह से आप उत्साह प्रेरणा के साथ वो कार्य कर पाओगे। तो आप लगता भी है कि ये सब कुछ चीज़ से जुड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि मन ही तो है जिसकी वजह से आपका चंचल उत्साह प्रेरणा के साथ हम किसी से भी हेल्प लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आपका ऐसा फिर एहसास नहीं होता, आप खुद में अपने आप में खो जाते हो जब आप स्पिरिचुअल तुलसी माला पहनते हो। तो ये बेनिफिट होता है जब आप तुलसी की माला पहनते हो, तो आपका मन आप पे कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से आप स्टेट फोकस के साथ वो कार्य कर पाते हो जो भी आप अपनी लाइफ में जो कुछ जो कार्य कर रहे हो। दिव्यता है, तुलसी की माला से कनेक्ट है, तो एनर्जी आपको फील होती है जब आप तुलसी की माला पहनते हो। तो जो डिवाइन ऊर्जा तुलसी की माला से कनेक्ट है, तो ऊर्जा आपको फील होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको पॉजिटिव भी वैसे ही फील होगा जैसे कि इष्ट के प्रति, जो भी इष्ट के प्रति आप तुलसी की माला पहन रहे हो। और तुलसी की माला किस चीज़ से कनेक्टेड है? विष्णु से कनेक्टेड है ना, विष्णु भगवान के, जिसके वजह से आपको शांति और पॉजिटिव और एकाग्रता फील होगा, क्योंकि मायारूपी संसार को तो क्रिएट वो ही ने किए हैं, है ना। तो एनर्जी आपको पॉजिटिव तरीके से फील होगा। तो मायारूपी संसार ये सब कुछ चीज़ से आपको बाहर निकलने में और एकाग्रता के साथ पॉजिटिव होके वो कार्य करने में आपको वैसी ऊर्जा भी फील होगी ना, जिसकी वजह से आप जो इष्ट के प्रति स्पिरिचुअल माला पहन रहे हो, तो आपका ऐसे पॉजिटिव और ऊर्जा जैसे महसूस फील होता है, जिसकी वजह से आप एकाग्रता और एनर्जी ऐसे फील होते हुए आप वो कार्य करते हो जो कुछ भी आप कार्य करना है। तो ये भी बेनिफिट होता है जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हुए तुलसी की माला पहनते हो, तो आपको डिवाइन ऊर्जा भी थोड़ी प्रोटेक्ट करती है और आपको शारीरिक रूप से भी आपको थोड़ा ये भी बेनिफिट होता है कि आपको एनर्जी ऐसा फील होता है। और जो कुछ भी टूना टाटकी सब कुछ चीज़ होता है काला जादू ना, तो उससे भी आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करता है तुलसी की माला, जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ चीज़ की नज़र भी नहीं लगती। पहनने से भी बेनिफिट होता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपको आसानी जाता है, जिसकी वजह से पहले आपको कहीं भी ज़्यादा कठिन ज़्यादा था। क्योंकि तुलसी की माला पहनने से आपको इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने में आसानी जाता है,
क्योंकि बहुत कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप पहले क्रिया करते थे भूतकाल में, लेकिन वर्तमान में अपने आप को सुधारते हुए चलते हो ना, कि पहले में जो गलती किया ना करते हुए केवल वर्तमान में अपना प्रेजेंट में अपने आप को संभाल लूँ। तो जो पुरानी गलतियाँ करते हो आप, तो जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हुए चलते हो और आप जब तुलसी की माला ये सब कुछ पहनना स्टार्ट करते हो, तो वैसे आपका विचार और चिंतन से आपका चरित्र वैसे बन जाता है, जिसकी वजह से आप भूतकाल में वो सारी गलतियाँ जो करते थे वो प्रेजेंट में वर्तमान में नहीं करते। तो आप जो सोच रहे हो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ये सब कुछ चीज़, तो आपका विचार चिंतन वर्तमान में जो चल रहा है उसी के प्रति आप ढल जाते हो। तो चिंतन और चरित्र से आप वर्तमान में जो चल रहा है उससे अपने आप को ढाल लेते हो। तो क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ये सब कुछ चीज़ आपको बहुत आसानी जाता है, जिसकी वजह से तुलसी की माला आपको प्रोटेक्ट करता है कि शांति और पॉजिटिव, जिसके वजह से आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, है ना। जो डिवाइन एनर्जी की जो आप जो तुलसी की माला पहने हो, तो आपका ऐसा प्रोटेक्ट ये सब कुछ चीज़ एनर्जी फील होगा पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने में आसानी जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमको 3 चीज़ पे अपने आप को नियंत्रण करना पड़ता है। सबसे पहले होता है ये माया रूपी शरीर, इसी का सबसे पहले आपको खुद को आभास होता है, जिसके वजह से हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। क्योंकि कुछ भी चीज़ देख रहे हैं ये सब कुछ चीज़, तो माया का प्रभाव आपको देखने के नज़रिए से शारीरिक रूप का सबसे पहले बॉडी में इफेक्ट पहुँचता है ना, जिसके वजह से आपकी इंद्रियाँ आपके बस पे नहीं होती। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए तुलसी की माला सबसे पहले आपको हेल्प करता है। दूसरा, मन पे नियंत्रण, आपका मन भी आपके कंट्रोल पे जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ का ज़रा भी ज़्यादा लगाव नहीं होता जब आप तुलसी की माला पहनते हो। और तीसरा, जब आप तुलसी की माला पहनते हो तो आपको डिवाइन प्रोटेक्ट के साथ आपको मोक्ष तक भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप नियम धर्म और स्पिरिचुअल से जुड़ते हुए चलते हो। क्योंकि कर्म के अनुसार ही हमको सारी उपलब्धियाँ वो सब कुछ चीज़ हमको प्राप्त होता है, और पुनः जन्म भी ऐसे होता है जैसे कि हम कर्म करते हैं। तो जब आप अच्छा विचार चिंतन के भगवान के प्रति समर्पण होकर चलते हो तुलसी की माला पहनते हुए, तो जो इष्ट के प्रति, तो क्या है कि आप मरने के बाद भी उन पे ही परिवर्तन उनमें ही यानी कि समा जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये सब कुछ 84 लाख साल के बाद पुनः जन्म होता है ना, वो फिर नहीं होता। क्योंकि कर्म के अनुसार ये सब कुछ हमारा पुनः जन्म होता है। और लेकिन हम ये सब कुछ चीज़ बंधन से तभी मुक्त हो पाते हैं जब हम इस जो भी इस समग्र संसार में क्रिएट किया हुआ है ना, तो जो क्रिएट किया हुआ है उससे हम समर्पण होते हुए चलेंगे अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हुए डिवाइन से। तो क्या है कि हम उस पर ही समा जाएंगे। तो फिर जो पुनः 84 लाख साल के बाद हमारा जन्म होता है, तो लगता भी है कि हमारा जन्म होगा, नहीं होगा। ऐसे तरीके से मोक्ष प्राप्त किया चलता है, जिसकी वजह से आपको रियलिटी पता चलती है लाइफ की, कि यहाँ पे सब माया है, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ चीज़ से बंधन, कठपुतली जैसा हम खेल, ऐसा उंगली से कठपुतली का खेल निकलाते क्या, ठीक वैसे ही आपको वास्तविकता संपूर्ण ज्ञान, जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हुए चलते हो, तुलसी की माला ये सब कुछ पहनते हो, स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो, तो आपको रियल लाइफ की लेसन के तरीके से आपको वास्तविकता समझ में आती है कि ये सब कुछ माया है। लेकिन जब आप इस माया पे रहते हो, जब आप इस माया से ऊपर उठने की कोशिश करते हो, तो ये सब कुछ तुलसी की माला ये सब कुछ डिवाइन ऊर्जा प्रोटेक्ट ये सब कुछ चीज़ आपको करती है, जिसकी वजह से आप माया के बंधन से थोड़ा अपने आप को दूर करते हुए, ऊपर उठाते हुए ये सब कुछ माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। ये बेनिफिट मिलता है जब आप एक मात्र सीमित मात्र तुलसी की माला पहनते हो, तो पहनने मात्र से आपको सारी बेनिफिट मिल जाता है, जिसके वजह से योगी सन्यासी वाली लाइफ जो अदरवाइज लोग जीते हैं, जब आप एनी टाइम तुलसी की माला पहनते हो, डिवाइन से कनेक्ट होते हुए चलते हो, तो आपकी क्या है कि आपको थोड़ा वैराग्य वाली लाइफ जीने को आपका मन करता है, सब कुछ चीज़ त्याग करके। लेकिन हम संतुलन की स्थिति में रह के ही वो सारे कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम माया रूपी संसार में हैं। और केवल ऐसा तुलसी की माला पहन के और थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट होते हुए और अपना कर्म के अनुसार जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको कार्य करना, लेकिन उस चीज़ से ज़्यादा लगाव ना करना, केवल उस चीज़ में लगाव करना जो इस समग्र संसार को क्रिएट किया हुआ है ना। तब जाके आप इस माया रूपी चीज़ों से ऊपर उठ के मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। सेम माइंडसेट वाले आजकल मिलते नहीं ज़रा ज़्यादा, जिससे हम अपनी बात को भी शेयर कर पाए, है ना।
अगर वो अपनी बात को अगर सुनता है तो अच्छी की बात है, नहीं तो आपकी बात वो केवल टाइम पास जैसा लेगा और कुछ मिनट में वहाँ से उठ के भाग जाएगा। ऐसा होता है टाइम पास जैसे लोग आपके केवल विचार चिंतन से, आपकी बात से थोड़ा प्रेरणा उत्साह होते हैं, लेकिन सेम माइंडसेट अगर मिलता नहीं तो फिर वो मोटिवेट जैसा कुछ मिनट का जोश बाकी टाइम भी हो, सो आपकी बात को सुनेगा और वहाँ से वो सुनेगा और साइड से निकाल देगा, कान से उठ के भाग जाएगा। तो जब आपका सेम ये उसी के साथ होता है जो स्पिरिचुअल वाले बंदे होते हैं, क्योंकि उसको डिवाइन प्रोटेक्ट करती है ना, जिसकी वजह से वो खुद चाहती है कि ये सब कुछ चीज़ से इसको दूर रखा जाए, जिसकी वजह से ये सब कुछ चीज़ उससे क्लोज ना जाए। क्योंकि डिवाइन से जब आप कनेक्ट होते हो ना, स्पिरिचुअल माला ये सब कुछ चीज़ पहनते हो, तो जो भी ईस्ट के प्रति रहता है तो वो ईस्ट क्या है, वो सब कुछ चीज़ से अपने आपको दूर कर देते हैं। तो आप जो जिससे भी अपने विचार चिंतन क्रिएट करके अपने आप फीलिंग्स को बताते हो ना, तो ईस्ट के प्रति जो आपका समर्पण होता है वो आपको खुद ही उन सब चीज़ दूर कर देता है। आप केवल अलोन रह जाते हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेम माइंडसेट वाला बंदे के साथ ही आपको अपनी बात को फीलिंग्स को बताना है, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा खुद को एहसास हो, ऐसा खुद आपको ऐसा फील हो कि हाँ अगला व्यक्ति मेरी बात का रिस्पेक्ट कर रहा है, वैल्यू, जिसकी वजह से है ना कि आपकी वो हेल्प कर पाए। तो सेम माइंडसेट वाला बंदे के साथ ही आपको अपनी बात को क्रिएट करना है, अन्यथा फिर वो आपकी बात को केवल पॉजिटिव तरीके से कुछ मिनट का वो मोटिवेट जैसा, क्योंकि स्पिरिचुअल बंदे होते हैं जो तुलसी की माला ये सब कुछ चीज़ पहनते हैं, तो उसकी बात पे दम होता है, जिसकी वजह से आप मेरी बात से अट्रैक्ट हो सकते हो। केवल मोटिवेट जैसा आपको फील तो होगा, लेकिन आप हेल्प ये सब कुछ चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते, ना तो मेरे से क्लोज हो सकते, क्योंकि डिवाइन खुद चाहती है कि ये सब कुछ चीज़ से उसको दूर रखा जाए। इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम माइंडसेट वाला होना चाहिए, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तब जाके क्या है कि आपको थोड़ा खुद का एहसास होगा कि हाँ मेरी कोई हेल्प कर रहा है, ये सब कुछ चीज़, जिसकी वजह से क्या है कि आप बुरी परिस्थिति में फंसोगे तो आपको खुद हेल्प होगी उनसे, क्योंकि आपका माइंडसेट दोनों एक साथ मिल रहे हैं ना। हेल्प माइंडसेट बोल रहा हूँ कि यार ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो आपका दोनों का माइंडसेट ऐसा मिलना चाहिए। नहीं तो आप कुछ भी चीज़ कार्य करो, बुरी परिस्थिति में फंस रहे हो, तो फिर वो सामने वाला आपका साथ ना देते हो भग जाएगा, तो लगता भी कि वो आपका साथ दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम माइंडसेट वाला बॉयज़ या गर्ल्स है ना होना चाहिए। आप नेगेटिव लोग से दूर जाते हो इसलिए क्योंकि आप डिवाइन से तो कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि तुलसी के माला ये सब कुछ चीज़ पहनते हो ना, तो डिवाइन ही नहीं चाहती कि ये सब कुछ बुरे लोग से आपको कनेक्ट होते हुए डिप्रेशन एंजाइटी और न जाने दुनिया भर की प्रॉब्लम में आपको डाले। तो क्या है कि डिवाइन आपका ऐसा प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा कवच बनाती है, जिसकी वजह से आपके साथ केवल अच्छे लोग ही कनेक्ट हो पाए, अन्यथा आप अलोन होकर अपनी लाइफ में चलोगे, और चलोगे साथ में वही आपके कनेक्ट होते हुए चलेगा जो डिवाइन और प्रकृति चाहे। क्योंकि प्रकृति से तो हमारा माया रूपी शरीर पंच तत्व से बना है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो तो आत्मा से तो इस समग्र संसार की रचना हुई है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का भी अंश है। क्योंकि जो दिखता नहीं है वही तो ईश्वर है, जिसकी वजह से हवा चल रही है ना। हवा को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो ठीक ऊर्जा भी वैसी है, ऊर्जा आत्मा से कनेक्ट है, और पंच तत्व हमारा रूपी शरीर, ये सब कुछ चीज़ उस चीज़ का निर्माण होते हुए हमारा रूपी शरीर बना है। लेकिन जब ये शरीर जब ढल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो केवल आत्मा बचती है, और आत्मा बोले तो शक्ति से कनेक्टेड है। तो शक्ति का क्लोज कौन है? ईश्वर है ना। तो वो ईश्वर के पास जाती है, जिसके वजह से आपका पुनः जन्म होता है। और वैसी जो आपकी आत्मा तपती है, संघर्ष करती है, तो पुनः वो शरीर में धारण करती है, माया रूपी शरीर पे पंच तत्व में, जिसके वजह से आप कार्य करते हो, चलते फिरते हो, डांस करते हो, आप ही वैसे आप कर्म करते हो, उसी के अनुसार फिर आपका पुनः जन्म होता है या फिर मोक्ष प्राप्त होता है।